ए, मेरे पास नहीं ला, मेरे पास क्यों आ रहा है? अरे ब्लॉग में आ रहा है, वो आपके पास कहाँ आ रहा है? अकेले इतनी भर का है, उसी में ब्रेड तोड़ दे तो खा लेगा। और क्या। इसने टीका लगा दिया। एक ही था, इसके 2-3 भाई बहन और होंगे। नहीं, ये एक लावारिस था, मैंने वारिस बना दिया। किसका? अपना? पता नहीं। उसके ऊपर दूध डाल, ब्रेड के ऊपर खाएंगे। कोने दूध क्या चाट रहे हो बे, थोड़ा रुको। डॉगी हो क्या? बिल्कुल लाओ वो गिलास में थे, तुम जाने बुलाया, आंटी आ गई। मैं थैंक यू बोल, थैंक यू बोल कह रहा, कल फिर आएंगे। हाँ तो कल ले और ले जा इसको। हाँ तो दे, हाँ खा लेंगे तो ले जा। डॉगी डॉन की रोटी वापस बाहर डाल देंगे। डॉगी डॉन आएगा, खा लेगा अंदर रखे रहने। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में मैंने लब को भेजा करी पत्ता लेने के लिए। एक्चुअली मुझे कढ़ी बनानी है, तो मैंने बोला इसको कि करी पत्ता ले आओ, पीछे गली में भाभी के घर में लगा हुआ है। और ये भाई साहब गए तो करी पत्ता तो इन्होंने लिया, जेब में रखा और साथ में इसको भी ले आए। और मुझे पता नहीं क्यों अच्छे तो बहुत लगते हैं, बहुत प्यारा है ये, लेकिन पता नहीं मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं घर में रखूं। बाहर बाहर का प्यार मैं रखती हूँ कुत्तों से, और बहुत अच्छा लगा ये। और इसको ये ठंड नहीं लग रही, मैं सोची थी ठंड लग रही होगी इसको, मतलब नीचे डोल रहा था तब तो नहीं लग रही थी, पता नहीं अचानक ही लगने लगी। और फिर मैंने लब से कहा इसे धूप में रखा हो। और फिर फ्रेंड्स, मैं घर के काम करके आ गई पार्लर पे, और वहां पे ये सेल कर रहे थे भैया जी, तो मुझे जो चाहिए था वो मैंने लिया। और फ्रेंड्स, परी के स्कूल से छुट्टी का टाइम हो गया है और चल रही हूँ उसको लेके आने। और वो जार मैंने लिए हैं, पीछे रखे हैं बैक साइड में, उनको रखा रहने देती हूँ। अगर लेके जाऊंगी स्कूटी की डिग्गी वगैरह में रखूंगी, हो सकता है टूट जाए, तो शाम को लव को बुला के दे दूंगी। और बस चलती हूँ। और अभी मैंने बाल भी कंघी नहीं किया है, आज मैंने हेयर कलर लगाया था एक्चुअली, और अभी तक गीले हैं बाल। मतलब काम पे तो मैं जल्दी ही आ गई थी 11 बजे ही, लेकिन कॉम मैंने नहीं किया, ना ड्रायर लगाया। ड्रायर ये रखा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है भैया, बहुत बाल मेरे टूट रहे हैं, उसको लगाऊंगी तो और टूटेंगे, इस वजह से नहीं यूज करूंगी उसे। और चलते हैं, बस परी को लेके आते हैं फटाफट। और फ्रेंड्स, मैंने 2-3 जार लिए हैं, दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, एक ये बड़ा वाला जार लिया है मैंने, और ये 2 छोटे छोटे जार हैं फ्रेंड्स, अचार वगैरह रखने वाले। और रेट बहुत सही दे के गए भैया जी, इसको बता रहे थे 150 के 2, और फिर 40 रुपीज भैया छोटे वाले 80 रुपए में दिए। और इसको भैया जी कह रहे थे 220 बोल रहे थे, 120 का, यस शायद 250 बोल रहे थे, तो इसको 120 का दिया भैया जी ने। और कैपेसिटी अच्छी है इसकी, 1.5 लीटर की कैपेसिटी है। और चलती हूँ, बस परी को लेके आती हूँ फटाफट। और फ्रेंड्स, पार्लर से जस्ट रिटर्न आई हूँ और बच्चों के लिए मोमोज लाई हूँ। और खाना भी मेरा तैयार है, दोपहर में मैं थोड़ा बना के, मतलब जो मॉर्निंग में बनाया था वही बचा हुआ है। लेकिन अब चल रही हूँ, सबसे पहले कपड़े चेंज करके पूजा कर लूँ, तब तक ये लोग खा लेंगे। और ज्यादा नहीं लाई हूँ, सिर्फ हाफ प्लेट है, 3-3 ले लो दोनों। यहाँ हाफ प्लेट में 6 है ना? हाँ 6 है, हाफ ले लो। और क्योंकि खाने का भी टाइम है, तो मैंने इसलिए सोचा कि ज्यादा लाके क्या फायदा। और अभी रोटी वोटी खाने का टाइम है, टाइम भी काफी हो गया है, कितना हो गया, 8:30 हो गया है। ये देखिए, अब इस समय बाहर की चीजें खाना, मतलब खाना स्किप करना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना ही ले चलते हैं। और मैं तो चाट खा के आई, लव कह रहा है नाक से पानी क्यों निकल रहा है। मैंने लाल मिर्च के साथ साथ हरी मिर्च भी डलवा दी थी, मैंने कहा भैया जी जितनी मिर्ची हो सब डाल दो, तो उन्होंने लाल हरी सब भर के डाल दी। और बस मेरी हालत खराब हो गई है, अब चल रही हूँ, पहले पूजा करती हूँ। और फ्रेंड्स, फटाफट से हाथ पैर धो के बस फटाक से पूजा करते हैं। और भगवान भी कहते होंगे ये सब सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, मतलब नाम के लिए पूजा करते हैं, जो होना चाहिए प्रॉपर विधि वो तो हम लोग करते नहीं है, क्योंकि टाइम भी शॉर्टेज रहती है। और मेरा मन खुद संतुष्ट नहीं होता कि इस तरीके से पूजा, लेकिन क्या करें, रात के 8:30 हो गए, या फिर कभी कभी 8 ही बजे आ जाती हूँ, लेकिन
अब प्रॉपर करने का टाइम नहीं होता क्योंकि बच्चों को भी देखना है, खाना पीना भी बनाना है, तो कर लिया है लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। और फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद फटाफट रोटी बना रही हूँ क्योंकि जितनी जल्दी बन जाएगा उतनी जल्दी खा के फ्री हो जाएंगे। फिर परी को 1-1.5 घंटा देख पाऊंगी कि उसने क्या पढ़ा है क्या नहीं किया है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और अभी नहीं देखा तो फिर तो एग्जाम में नंबर आना बड़ा मुश्किल है। और जैसे घर पे जो चीजें करवा रही हूँ, स्कूल में भी रिवीजन हो रहा है, तो इसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो काफी खुश रहती है। अभी मैंने परसों इसको पोम रिसाइट कराया था तो कही थी मम्मा किसी बच्चे को याद नहीं था, मुझे याद था। तो मैंने कहा कि जब करोगी मेहनत तब तो मतलब क्लास में क्लैप होगी, चाहे टीचर्स खुश होंगी। और ये देवी जी लगी हुई हैं कि मुझसे सुन लो, मतलब मैं कोई काम करती रहूं और ये क्वेश्चन वगैरह दिए रहती हूँ तो ये कहेंगी मुझसे सुन लो। अब मेरा आधा ध्यान तो रोटी बनाने पे, मैं क्या सुन लूँ इनसे। मैंने कहा नहीं, प्रॉपर सुनूंगी जब मैं खा के फ्री हो जाऊंगी तब। और फ्रेंड्स, ये अपनी कॉपी दिखा रही हैं इंग्लिश की डिक्टेशन, और शायद सेंटेंस है या जो भी है डिक्टेशन मैम ने बोला हो। तो इनको 2.5-2.5 नंबर मिले हैं, 5 में से 5 मिले हैं। और इधर भी इनको 15 में से 15 मिले हैं। और हिंदी की कॉपी भी इन्होंने मुझे दिखाई। हिंदी में कम नंबर आए हैं, हो सकता है मैंने थोड़ा ध्यान कम दिया, या हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक बच्चे कर ही देते हैं, मतलब स्पेलिंग वगैरह में जो भी होता है उसका। और हिंदी में इनके कम आए। मुझे भी अफसोस लगा कि अभी तो खैर फाइनल एग्जाम नहीं है, अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। तो 10 में से 8 है। मैंने कहा थोड़ी और मेहनत करो तो हो जाएगा, और थोड़े कम भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहीं आता है, ऑन द टाइम नहीं दिमाग में आता है कि यहाँ क्या लिखना है। ओके, दे दो लग। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हो चुका है और बड़ा टाइमली खाना पीना हो गया क्योंकि तैयार पहले से था, कड़ी भी रखी हुई थी और बस रोटी सेकनी थी। और बस इनका अब सुनाने का टाइम हुआ तो इनको नींद आनी स्टार्ट हो गई। मैंने बोला अब सुना के तब सोओगी। और मुझे लग रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे गांव में जब गई थी तो ब्लाउज वगैरह के निशान पड़ गया, अजीब सा निशान हो गया। ये जैसे पहनते नहीं है ना, टाइट वाइट होता है तो उसका निशान बन जाता है। ठीक हो जाएगा अपने आप ही। और बस फ्रेंड्स, इन लोगों को पढ़ा, मतलब लब को तो नहीं पढ़ाना है। लब ने परी को मैथ वगैरह कराया, परी के नंबर भी अच्छे आए हैं, भाई ने भी अच्छे दिए हैं, टीचर्स ने भी अच्छे दिए हैं। और बस परी का रिविजन कराते हैं। और किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स। परी गुड नाइट बोलो। गुड नाइट फ्रेंड्स। तुम बोलो। गुड नाइट।